जैसा कि आपको पता ही है कि हाई स्कूल पास वालों के लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक में 28,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है और इसकी लास्ट डेट में मात्र 3 दिन बाकी रह गए हैं। 14 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है और इसमें आप लोगों को कोई भी लिखित परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। आपका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल ओबीसी को सिर्फ 100 रुपए की फीस का पेमेंट करना है। बाकी अगर आप लोग एससी एसटी या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपको एक भी पैसे की फीस का पेमेंट भी नहीं करना है। आपको सिर्फ फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है और जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपको अपने नेम को चेक करना है। हो सकता है आपका भी नंबर इसमें आ जाए, तो इसलिए आप लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा फाइनल प्रिंट आउट तक का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लास्ट डेट आप यहां पर देख सकते हैं 14 फरवरी 2026। नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करनी है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ही अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं, इसलिए आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोनों ही ओटीपी हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। बेसिक सी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेंट के नेम को फिल करना है और ध्यान रखना है जो भी नेम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है सेम टू सेम नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। अपने जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने पिताजी के नेम को अपने हाई स्कूल की मार्कशीट में देखकर ही फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी के नेम को फिल कर देना है। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ से आपको अपनी कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ओबीसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। सभी इंफॉर्मेशन फिल करके कंप्लीट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ये आप लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और साथ ही एक पासवर्ड भी सेंड किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमें दोबारा से इसी वाले पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। दोबारा हमें क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस बार आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड की गई है तो उस यूजर आईडी को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है और पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है तो उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी मैसेज नहीं आया है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आप लोगों के सामने न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप लोग न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर कर दिया। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा माई एप्लीकेशंस, तीसरा रजिस्टर कंप्लेन और चौथा माई कंप्लेन्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि अभी फिलहाल एक ही नोटिफिकेशन आ रही तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल को फिल करना होगा
और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करके सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आप लोग जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपए की फीस का पेमेंट करना है, देन इसके बाद ही आपको सबमिट करना है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो बेसिक डिटेल है ये आप लोगों की पहले से ही फिल रहेगी। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक ही आ जाती है। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको अदर डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या फिर सिंगल। अगर कोई भी पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी से आता है तो उसको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भी फिल करना होगा, नहीं तो उसको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ से बताना है यस या फिर नो। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एनओसी की इन्फॉर्मेशन देना है, अवेलेबल है या फिर नहीं। और अगर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब हमें कुछ नीचे के साइड में आ जाना है, अपनी एड्रेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे और इसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट एड्रेस इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, सिटी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर भी आ जाएगा। और अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल को फिल करना होगा। तो एजुकेशनल डिटेल में आप लोगों को हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही डिटेल को फिल करना है, जैसे कि सिलेक्ट एसएससी स्टडीज सर्कल। जो भी आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है वह कौन से स्टेट से उत्तीर्ण की, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। पासिंग ईयर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस लिस्ट में से अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और आपका जो भी एसएससी मेमो नंबर यानी कि आपके हाई स्कूल का जो रोल नंबर है वो भी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर सकते हैं और आप लोग सर्टिफिकेट नंबर भी फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रोल नंबर को फिल कर दिया है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट आपके पास में थे उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट है ये आप लोगों के सर्कल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आएगी और बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो जिस बोर्ड में जिस तरह के सब्जेक्ट होंगे तो उसी तरह के सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यहाँ पर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको यह बताना है 100 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हिंदी में 100 में से 65 मार्क्स आए हैं। इसी तरह से इंग्लिश के फिल करना है। जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स के जस्ट सामने ही आप लोगों को उस सब्जेक्ट्स में जितने भी मार्क्स आपके आए हैं वो आप लोगों को फिल कर देना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अगर आपके पास में कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और इसी तरह से कोई भी सीजीपीए से है तो उसको अपने स्कोर को यहाँ पर एंटर कर देना है, नहीं तो इसे भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर कोई भी एडिशनल लैंग्वेज आप लोगों को आती है तो यहाँ पर आप लोगों को यस करना है और उस लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, नहीं तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी एजुकेशनल डिटेल्स भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। तो इस वाले सेक्शन में बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत ही सोच समझ के ही आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस देना है। और ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोगों की जहाँ पर मर्जी है, जहाँ पर आप लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, जहाँ से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर वैकेंसी कम हो या फिर ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर दें, अगर वहाँ पर आपका नंबर आ जाता है तो आप लग जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरा तरीका यह है, आप लोगों को इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है वैकेंट्स पोस्ट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों को सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ से डिवीज़न को सिलेक्ट करना है और अभी आप देख सकते हैं इस सर्कल के अंतर्गत इस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है वो भी देख सकते हैं, कितनी क्या सैलरी मिलने वाली है और इस वैकेंसी के अंतर्गत किस कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसके अंतर्गत अप्लाई करेंगे तो इसमें आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए वो भी आप लोगों को एक बार देख लेना है। दूसरा तरीका ये भी है, आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाना है
और यहाँ पर आप लोगों को सर्कल वाइज पोस्ट्स नोटिफाइड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने पूरा पीडीएफ कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। अब इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सर्कल नेम देखने को मिल जाएगा। इसी के जस्ट सामने ही इस सर्कल में कौन सी लैंग्वेज जरूरी है तो उस लैंग्वेज का नाम भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें जनरल की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी वो सभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कई बार लोग गलती ये कर देते हैं कि वो लोग ऐसे सर्कल में प्रेफरेंस दे देते हैं कि उस सर्कल में जो भी लैंग्वेज मांगी जाती है वो लैंग्वेज उन्हें आती ही नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो भी लैंग्वेज आप लोगों को अच्छे से आती हो आपको उसी सर्कल में प्रेफरेंस देना है। तो इस वाली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से सर्कल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट कर लिया, अब हमें यहाँ पर अपने डिवीजन का नाम सिलेक्ट कर लेना है। और डिवीजन का नाम सिलेक्ट करने के बाद अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर इस डिवीजन के अंतर्गत जितने भी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आई होंगी, सबसे पहले तो आप लोगों को उस पोस्ट ऑफिस का नाम देखने को मिल जाएगा और उस पोस्ट ऑफिस में कौन सी लैंग्वेज जरूरी है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में इसमें कौन से पोस्ट की वैकेंसी अवेलेबल है, जैसे कि बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो अगर आप लोग बीपीएम में काम करना चाहते हैं तो आपको इसी के जस्ट सामने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो पोस्ट ऑफिस है इसमें एबीपीएम की वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोगों की 10,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। तो इसमें हम सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दे देंगे। इसी तरह से जो भी पोस्ट में आप लोग काम करना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आप लोगों को प्रेफरेंस दे देना है। आप कितने भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इस पूरी लिस्ट में अगर सभी में आप प्रेफरेंस दे देते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर पर क्लिक करना है और भी पोस्ट ऑफिस के नेम आ जाएंगे। तो आपकी डिवीजन में जितनी भी वैकेंसी अवेलेबल होंगी, आप चाहें तो उन सभी में अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 पोस्ट पर प्रेफरेंस दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब फोटो जो आप अपलोड करेंगे इसका साइज वगैरह कितना रहना चाहिए, कितनी केबी में आप लोगों को अपलोड करना है, फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, उस सभी के बारे में अगर आपको पता करना है, आप चाहें तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा, इस वाले आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा फाइल साइज 30 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच होना चाहिए, डीपीआई 72 से 150 के बीच होना चाहिए। और इसी के साथ में विड्थ हाइट सभी कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सबसे पहले तो अपने फोटो को एडिट कर लेना है, या फिर आप लोगों को अगर ज़्यादा एमबी का हो तो उसे कंप्रेस कर लेना है। इसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर अपने फोटो को अपलोड करना है। इसी तरह से सिग्नेचर के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो जो सिग्नेचर है वो 20 से 100 केबी के बीच में रहना चाहिए। इसमें भी 72 से 150 डीपीआई के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जहां कहीं पर भी आपका फोटो रखा है उसे यहां से सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार टिक लगाना है। देन इसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो ही आपको सबमिट करना है। वैसे आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर 100 रुपये की फीस का पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हम यूपीआई क्यूआर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारे डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ चुका है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और 100 रुपये की फीस का पेमेंट करना है। अभी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है। फीस पेमेंट करने के बाद में कुछ इस तरह से लिख करके आ जाएगा और अब हमें दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है। माई एप्लीकेशंस वाले सेक्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस में अभी आप देख सकते हैं सबमिटेड लिख करके आ चुका है और इसी के जस्ट सामने ही आप लोगों को डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अब आपको इसकी मेरिट लिस्ट लगने का वेट करना है।
जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट लगती है तो मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि जब भी मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी और आप उस मेरिट लिस्ट में अपने नेम को आसानी से चेक कर सकते हैं।